हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रमुख ऑपरेशन के बारे में देखेंगे। 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हुए हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे इंटरनेशनल लेवल के हों, उन सभी को हमने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। फ्रेंड्स, करंट अफेयर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपकी परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने सभी प्रश्नों को डिटेल में अच्छे से बताया हुआ है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रेलवे में बच्चों की सुरक्षा से रिलेटेड यह अभियान चलाया गया था। ठीक है, रेलवे के द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। इसका उद्देश्य क्या था, इसको डिटेल में देखते हैं। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का उद्देश्य था कि रेलवे सुरक्षा बल का सराहनीय कार्य। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया था। मतलब कि रेलवे स्टेशन पे जो भी बच्चे खो जाते हैं, उनको उनके परिवार से मिलाने के लिए यह अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ठीक है, तो इसके बारे में आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में चलाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में चलाया गया था, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा कहाँ पे ऑपरेट किया गया, उत्तराखंड में किया गया। आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ऑपरेशन मर्यादा की बात करें तो केदारनाथ यात्रा की सुरक्षा का जिम्मा उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत लिया था। ठीक है, केदारनाथ में जो यात्री जाते हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा के लिए जो है ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया। कहाँ पे चलाया गया, उत्तराखंड में चलाया गया था। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया कि केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य किया गया। केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य किया गया था, ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ऑपरेशन मर्यादा ध्यान रखिएगा, केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड है और उत्तराखंड में चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑपरेशन संकल्प का उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन संकल्प का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री लुटेरों से बचाव के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ऑपरेशन संकल्प का जो है मेन उद्देश्य था फ्रेंड्स कि भारतीय नौसेना का समुद्री लुटेरों से बचाव। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरानी जहाज, ठीक है, ईरानी जहाज अल कंबर और ठीक है 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। ठीक है, ईरानी जहाज को और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को जो है कौन बचाया था, भारतीय नौसेना ने बताया था, ऑपरेशन संकल्प के तहत बचाया था। ठीक है, तो ऑपरेशन संकल्प का उद्देश्य है समुद्री लुटेरों से बचाव। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑपरेशन आता है ऑपरेशन शील्ड। इंपॉर्टेंट है यह, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन शील्ड का संबंध किस देश से है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इजराइल से। ठीक है, ऑपरेशन शील्ड का संबंध जो है इजराइल से है। आइए इसके बारे में देखते हैं। ऑपरेशन शील्ड की बात करें तो इजराइल का डिफेंस ऑपरेशन ईरानी हमले को रोकने के लिए, ठीक है, ईरानी हमले को रोकने के लिए इजराइल का डिफेंस ऑपरेशन जो है ऑपरेशन शील्ड है। ठीक है, इजराइल ने अपने डिफेंस ऑपरेशन को ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया, जिससे देश की सुरक्षा हो सके और उसे मजबूत किया जा सके। ठीक है, तो ऑपरेशन शील्ड जो है ईरानी हमले से बचाने के लिए इजराइल ने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती किससे संबंधित है। ऑपरेशन इंद्रावती किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। हैती में फंसे भारतीयों की मदद के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हैती में फंसे भारतीयों के लिए जो है ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। बात करें इसमें डिटेल की, तो ध्यान रखिएगा कि हैती में फंसे भारतीयों की मदद के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। हैती में फंसे भारतीयों के लिए और नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया, जिससे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो ऑपरेशन इंद्रावती ध्यान रखिएगा हैती से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन कामधेनु का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑपरेशन कामधेनु जो भारत सरकार ने चलाया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखिएगा, मवेशी तस्करी को रोकना था। ठीक है, मवेशी जो पशुओं की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए जो है ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया था। बात करें डिटेल में इसकी, तो मवेशी, इसका मेन उद्देश्य था मवेशी तस्करी पर नकेल के लिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह ऑपरेशन चलाया था। ध्यान रखिएगा, किसने चलाया था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया था। जम्मू कश्मीर में चला हुआ था ऑपरेशन। इसके तहत जो है मवेशी तस्करी पर कड़ी कार्रवाई की गई, जिससे तस्करी के मामलों में कमी आई थी। ठीक है, कहाँ चलाया गया था, ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में चलाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
राज्य भी आपसे पूछ सकता है कि किस राज्य में जो है चलाया गया। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किस संगठन के द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किस संगठन के द्वारा चलाया गया था? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमास के द्वारा चलाया गया। ठीक है, हमास के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। बात करें ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की, तो जो है हमास का इजराइल के खिलाफ अभियान था। ठीक है, आप सबको पता होगा हमास और इजराइल से भी वॉर चल रही है, तो हमास का जो है इजराइल के खिलाफ जो है यह अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के नाम दिया, जिससे उनकी रणनीतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन अमृत का संबंध किससे है? ऑपरेशन अमृत का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग से है। ठीक है, एंटीबायोटिक जो है दवाओं के प्रयोग से संबंध है किसका? ऑपरेशन अमृत का। आइए इसके बारे में देखते हैं। ऑपरेशन अमृत की बात करें तो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रयोग पर रोक के लिए जो है यह ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, केरल सरकार के द्वारा चलाया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा चलाया गया था। एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की गई थी, जिससे दवाओं को सही और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित हो सके। ठीक है, दवाओं का सही और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित हो सके, जिसके लिए केरल सरकार ने जो है ऑपरेशन अमृत चलाया था। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में चलाया गया था यह भी आपको ध्यान रखना है, उसका उद्देश्य क्या था यह तो ध्यान ही रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति का उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन सर्वशक्ति का उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आतंकवाद विरोधी अभियान था यह एक ऑपरेशन सर्वशक्ति। ठीक है, आतंकवाद विरोधी अभियान था। ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात करें तो जो है भारतीय सेना का आतंकवाद विरोधी अभियान था। किसका था? भारतीय सेना का था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति के तहत जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया है, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो यह जम्मू और कश्मीर में जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उसको रोकने के लिए जो है भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन अजय इंपॉर्टेंट है, तो अजय किससे संबंधित है? इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारतीयों की वापसी के लिए। ठीक है, इजराइल और हमास में जो वार चल रही है, वहाँ पे इजराइल में जो भारतीय फंसे हुए थे उनकी वापसी के लिए जो है भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन अजय हमने बता दिया, तो इजराइल और हमास के युद्ध के दौरान फंसे भारतीयों की वापसी के लिए है, जिससे भारतीयों को सुरक्षित वापस देश में लाया जा सके। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑपरेशन चक्र 2, ऑपरेशन चक्र 2 किस एजेंसी के द्वारा चलाया जा रहा है? ठीक है, किस एजेंसी के द्वारा जो है संचालित किया जा रहा है ऑपरेशन चक्र 2? तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन चक्र 2 चलाया जा रहा है। आइए इसके बारे में देखते हैं। साइबर अपराध माफिया के खिलाफ सीबीआई का यह अभियान है। किसके खिलाफ है? जो साइबर क्राइम्स होते हैं, माफिया, साइबर अपराध माफिया हैं, उनके खिलाफ जो है ऑपरेशन चक्र 2 के तहत साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई, जिससे डिजिटल सुरक्षा मजबूत हो सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उसे रोकने के लिए जो है बेसिकली सीबीआई ने जो है ऑपरेशन चक्र 2 अभियान चलाया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट का संबंध किससे है? ऑपरेशन बॉम्बी बकेट का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जंगल की आग को बुझाने के लिए। ठीक है, जंगल की आग को बुझाने के लिए जो है ऑपरेशन बॉम्बी बकेट का इस्तेमाल किया जा रहा था। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो ध्यान रखिएगा, ये देखिए हेलीकॉप्टर है, इसमें जो है यहाँ पे एक बकेट लगी हुई है, इसको जो है नदी में, गंगा नदी में गिराते थे, वहाँ से पानी ले जाके फिर जंगलों में गिराया जाता था। नैनीताल में आग लगी थी। ठीक है, कहाँ पे? नैनीताल की जंगल की आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट की शुरुआत की गई थी। वायुसेना नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया। इस मिशन में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, जंगल की आग को नियंत्रण पाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, बॉम्बी बकेट का संबंध किससे है? आग को बुझाने से है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का संबंध किस देश से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का संबंध किस देश से है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल से। ठीक है, इजराइल से है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का संबंध। बात करते हैं तो हमास के खिलाफ इजरायली मिशन था यह ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोडनेम ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड रखा है, जिससे उनके डिफेंस ऑपरेशन का नया
आयाम मिला है, ठीक है। तो जो है ऑपरेशन हमास के खिलाफ जो है इजरायली एक मिशन था, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का संबंध किससे है? ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 का संबंध ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तटीय सुरक्षा से है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तटीय सुरक्षा से है। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उन्होंने ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 के तहत तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों को शामिल किया है, जिससे समुद्री सुरक्षा की मजबूती मिल सके, ठीक है। समुद्री सुरक्षा को जो है मजबूती के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया था भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑपरेशन करुणा किस आपदा से संबंधित है? ऑपरेशन करुणा जो है किस आपदा से संबंधित है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन करुणा इंपॉर्टेंट है, किस आपदा से संबंधित है? तो चक्रवात से संबंधित, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चक्रवात से संबंधित है। बात करें इस ऑपरेशन की तो म्यांमार की सहायता के लिए, ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। किस देश की सहायता के लिए? म्यांमार की सहायता के लिए भारतीय नौसेना का यह प्रयास था। उसने जो है ऑपरेशन करुणा के तहत जो है वहाँ पे चक्रवात आया था, मोचा, चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता की, जिससे वहाँ की जनता को राहत मिल सके, ठीक है। तो भारत सरकार ने जो है भारतीय नौसेना ने चक्रवात म्यांमार में आया था मोचा, उससे जो है वहाँ के नागरिकों की हेल्प की थी उससे बचने के लिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑपरेशन ध्वस्त का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ध्वस्त का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, संगठित अपराध और आतंकवाद को रोकना। ऑपरेशन ध्वस्त का संबंध किससे है? संगठित अपराध और आतंकवाद को रोकना, यह उद्देश्य है इसका। बात करें ऑपरेशन ध्वस्त की तो ध्यान रखिएगा, संगठित अपराध और आतंकवाद पर नकेल के लिए जो है यह ऑपरेशन चलाया गया था, राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा जो है यह चलाया गया था, ठीक है, जिससे देश की सुरक्षा बढ़ाई जा सके, ठीक है। ऑपरेशन ध्वस्त। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन कावेरी किस देश में चलाया गया था? ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन कावेरी जो है किस देश में चलाया गया था? तो ध्यान रखिएगा सूडान में, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन कावेरी कहाँ पे चलाया गया था? सूडान में चलाया गया था। बात करें ऑपरेशन कावेरी की तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया, जिससे भारतीयों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके, ठीक है। तो ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? सूडान कंट्री से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सद्भावना का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन सद्भावना का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सेना की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में सेना की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की मदद के लिए चलाया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, ग्रामीण क्षेत्रों, कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्र और एलओसी के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें जो है लोगों को मदद के लिए जो है यह अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है। कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन अलर्ट किससे संबंधित है? ऑपरेशन अलर्ट किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा के लिए जो है यह अभियान चलाया गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन अलर्ट। बात करें इस ऑपरेशन की तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने जो है ऑपरेशन अलर्ट के तहत भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई है, जिससे सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके, ठीक है। किसने जो है इस ऑपरेशन को चलाया है? तो बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस किस संगठन के खिलाफ था? ठीक है, ऑपरेशन ऑक्टोपस यह काफ़ी चर्चा में था, तो इसको ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है किस संगठन के खिलाफ था? तो देखिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पीएफआई के खिलाफ, ठीक है, पीएफआई के खिलाफ था यह। बात करें इस ऑपरेशन की तो एनआईए एवं ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के विरुद्ध हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी की थी, ठीक है, जिससे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है एनआईए और ईडी ने पीएफआई पे जो है हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग के लिए जो है आरोप लगाए और उस पर छापेमारी की, ठीक है, ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन दोस्त किस देश की मदद के लिए शुरू किया गया था? ठीक है, ऑपरेशन दोस्त जो है किस देश की मदद के लिए शुरू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, टर्की और सीरिया, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। टर्की और सीरिया की मदद के लिए जो है ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की गई। बात करें तो भारतीय वायुसेना ने, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित टर्की और सीरिया, वहाँ पे भूकंप आया हुआ था जिसकी
की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त के तहत वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान भेजा, जिससे वहां के लोगों को राहत मिली है। ठीक है, राहत सामग्री भेजी गई और उनकी मदद की गई हर तरीके से, चाहे वो मेडिकल तरीके से हो, चाहे वो राहत सामग्री से हो। तो ऑपरेशन दोस्त के तहत जो है भारत सरकार ने टर्की और सीरिया की मदद की थी। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन गरुड़ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन गरुड़ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ड्रग नेटवर्क को खत्म करना। ठीक है, ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए जो है ऑपरेशन गरुड़ का अभियान चलाया गया था। सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ के तहत ड्रग नेटवर्क को खत्म करने का अभियान चलाया, जिससे यह नशे में इस नशे के कारोबार में लगाम लगाई जा सके। ठीक है, तो किसने चलाया था? सीबीआई ने चलाया था। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन गरुड़ को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऑपरेशन मेघ चक्र का संबंध किससे है? यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन मेघ चक्र का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बाल पोर्नोग्राफी से। ठीक है, बाल पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया था। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ सीबीआई की कार्यवाही थी। ठीक है, किसकी कार्यवाही थी? सीबीआई की थी। सीबीआई ने ऑपरेशन मेघचक्र के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने का कार्य किया। ठीक है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सर्कुलेट करते हैं वीडियोस को, उनको पता लगाने का कार्य किया, जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, तो ऑपरेशन मेघचक्र ध्यान रखिएगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन नारकोस किससे संबंधित है? ऑपरेशन नारकोस किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, रेलवे में नशीले पदार्थों की तस्करी से। ठीक है, रेलवे में नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित है ऑपरेशन नारकोस। रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नारकोस के तहत रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने का कार्य किया है। ठीक है, जिससे तस्करी पर रोक लग सके। ठीक, ऑपरेशन नारकोस ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन मिशन अमानत का उद्देश्य क्या है? मिशन अमानत का उद्देश्य क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। मिशन अमानत का संबंध किससे है? तो यात्रियों के खोए सामान की ट्रैकिंग से। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग से जो है संबंधित है। बात करते हैं डिटेल में, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय रेल ने ऑपरेशन मिशन अमानत के तहत यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग की है, जिससे यात्रियों को उनके सामान की वापसी हो सके। जो स्टेशन पे जो है सामान छूट जाता था जिन यात्रियों का, वो नहीं मिलता था, तो ऑपरेशन मिशन अमानत के तहत जो है रेलवे ने यह मिशन चलाया और उनके खोए हुए सामान की वापसी उन्हें सुनिश्चित कराई। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन गंगा का उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है अगला, ऑपरेशन गंगा का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यह भी इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन में फंसे जो है भारतीय थे, उनकी वापसी से संबंधित है यह ऑपरेशन गंगा। इसके बारे में डिटेल में देखें तो भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन और रसिया वॉर चल रही है, तो वहाँ पे यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उनको जो है नागरिकों को वापस लाने के लिए यह अभियान चलाया था। ठीक है, सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया था, जिससे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उनको वापस लाने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ओलिविया किस प्रजाति के संरक्षण से संबंधित है? ऑपरेशन ओलिविया किस प्रजाति के संरक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ओलिव रिडले कछुए। ठीक है, ओलिव रिडले कछुओं से संबंधित है ऑपरेशन ओलिविया। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो ओडिशा के ओलिव रिडले कछुए की रक्षा के लिए, ठीक है, यह अभियान चलाया गया था। कहाँ के? उड़ीसा के जो ओलिव रिडले कछुओं की प्रजाति है उनकी रक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक ने जो है यह अभियान चलाया था, जिससे उन कछुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ओलिविया कछुओं से संबंधित है, कछुओं की रक्षा से। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सतर्क किससे संबंधित है? ऑपरेशन सतर्क किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑपरेशन सतर्क का संबंध है नशीले पदार्थों की तस्करी से। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑपरेशन सतर्क की। तो अवैध तंबाकू और शराब में तस्करी पर नकेल के लिए जो है यह अभियान चलाया गया था। किसके द्वारा? रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सतर्क के तहत ट्रेनों में अवैध तंबाकू और शराब की तस्करी रोकने के लिए यह कार्य किया था। इस अभियान के दौरान कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मात्रा में अवैध पदार्थ जब्त किए गए। तो ठीक है, ऑपरेशन सतर्क का ध्यान रखिएगा, उद्देश्य क्या था? अवैध तंबाकू और शराब जो नशीले पदार्थ होते हैं उनकी तस्करी रोकने के लिए जो है यह अभियान चलाया गया था रेलवे के द्वारा। आगे बढ़ते हैं।
ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश से जुड़ी हुई है? ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध जो है किस देश से है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान से। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? अफगानिस्तान से है। बात करते हैं डिटेल में, तो अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हुए थे उनकी वापसी के लिए जो है यह अभियान चलाया गया था। ठीक है, विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए यह अभियान चलाया था। ठीक है, अफगानिस्तान में वर्तमान में तालिबान का राज चल रहा है। जब तालिबान ने जो है अफगानिस्तान पे टेक ओवर किया तो वहाँ पे जो भारतीय फंसे हुए थे उनको जो है वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति की जो है शुरुआत की गई थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दिव्यांग के लिए ट्रैकिंग अभियान था यह। ठीक है, दिव्यांगों के लिए जो है ट्रैकिंग अभियान था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की बात करें तो सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जो है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के तहत दिव्यांग लोगों को सियाचिन ग्लेशियर पर ट्रैकिंग का एक अनोखा अभियान चलाया था। ठीक है, मंत्रालय ध्यान रखिएगा पूछ सकता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जो है इसकी शुरुआत की थी ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन आहट का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन आहट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखिएगा, महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर रोक के लिए जो है ऑपरेशन आहट चलाया गया था, महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर रोक के लिए। बात करें ऑपरेशन आहट की तो रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन आहट के तहत महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाने का कार्य किया। इस अभियान में कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया और पीड़ितों को सुरक्षित बचाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन आहट किससे संबंधित है? महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सर्द हवा किस राज्य से संबंधित है? ऑपरेशन सर्द हवा किस राज्य से संबंधित है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन सर्द हवा जो है राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। बात करें ऑपरेशन सर्द हवा की तो राजस्थान सीमा सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन शरद हवा के तहत राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन शरद हवा चलाया गया था। ठीक है, तो राजस्थान में चलाया गया था, ध्यान रखिएगा, और पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यानी पाकिस्तान वाले इलाके में जो है पाकिस्तान की बॉर्डर पर चलाया गया था, घने कुहासे में जो है घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके लिए चलाया गया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके लिए चलाया गया था? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ठीक है, मालदीव में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। बात करें इसको डिटेल की तो ध्यान रखिएगा कि नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत कोविड-19 के दौरान, ठीक है, कोविड-19 के दौरान जो है मालदीव में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए यह अभियान चलाया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ध्यान रखिएगा, कोविड-19 में जो है जो मालदीव में फंसे हुए भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए अभियान चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड का उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड का उद्देश्य क्या था? वह समुद्र सेतु था, यह समुद्र सेतु सेकंड है। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन कंटेनरों की शिपमेंट के लिए जो है यह अभियान चलाया गया था। ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनरों की शिपमेंट के लिए जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय चलाया गया था। बात करें तो नौसेना ने चलाया था। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय के तहत ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट सुनिश्चित की जा सके, जिससे कोविड-19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके। ठीक है, कोविड-19 की महामारी के समय जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, तो उसके तहत जो है नौसेना ने यह अभियान चलाया था ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन वंदे भारत का उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन वंदे भारत का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए जो है यह अभियान चलाया गया था ऑपरेशन वंदे भारत। आइए डिटेल में देखते हैं इसको। तो विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन वंदे भारत के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान विदेश में फंसे हुए, ठीक है, 14,800 भारतीयों को, ठीक है, 14,800 भारतीयों को सुरक्षित घर लाने का कार्य किया था। ठीक है, कोविड-19 के समय जो है जितने भी बच्चे थे जो बाहर थे, जितने भी नागरिक थे, भारतीय नागरिक वो बाहर विदेश में रहते उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में फ्रेंड्स।
तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण जो है ऑपरेशन। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।